इसका डर था मुसलमानों को वही हुआ। आखिर में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में देर रात पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ और कल जो है द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने उसको साइन करके बिल जो है वो कानून में तब्दील हो गया। तमाम मुस्लिम जो संगठन है, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और जितनी भी बड़ी बड़ी संगठन जो मुस्लिम मशावरत है और तमाम लोग जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है, उनके अंदर एक गुस्सा है, गम है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये बिल जो है मुस्लिम की जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, तमाम चीज़ों को छीनने के लिए कानून लाया गया। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्रियों का ऐसा कहना है कि नहीं, ये बिल जो है मुसलमानों के फलाई बहबूद के लिए लाया गया और ख़ास तौर से जो मुसलमानों में ऐसा तबका जो निचला तबका, उसके लिए ख़ास तौर से बिल लाया गया, उसके फ़ायदे के लिए बिल लाया गया। अब कई लोग जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के लिए, जैसे कि कांग्रेस सबसे पहले पिटीशन दायर किया, फिर एएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है और वो लगातार पहले ही दिन से वो ये बात कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो हमारे हक़ नहीं बल्कि हमारा हक़ छीनने के लिए बिल बनाया गया है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार जय सिंह साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और तमाम चीज़ों पर हमेशा लिखते रहे हैं। दया साहब, आपका स्वागत और खैर मकदम। जिस तरीके से ये बिल पास किया गया, मुसलमानों में एक बड़ी चिंता का विषय हो गया, क्योंकि जिसमें जो लोग इबादत करते हैं उस इबादत को छीनने के लिए ऐसा कहते हैं कि वो बिल लाया गया। अब जैसे कि हमने खुद देखा कि यूपी के अंदर बहुत सारे मदारिस में वो ताला लग रहा है और कहने के वो योगी का बयान भी आता है, हाँ जी नहीं, अब इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इन्होंने इस तरीके से कैसे कब्ज़ा कर लिया। तो तमाम चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं इस बिल को? मेरा ये कहना है जमील कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, उससे पहले हिंदुस्तान की संपादिका जो मृणाल पांडे है, उसने ये बात कही थी कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। मोदी जी के बिना उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी और मोदी जी ही उनके एजेंडे को पूरा कर रहे थे, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं मृणाल पांडे जी की इस बात से सहमत हूँ कि मोदी जी ने आते ही उसी पर कार्रवाई शुरू की जो उनका आरएसएस का एजेंडा था। उस एजेंडे में साफ है कि गोलवालकर जब ये बात कहते हैं कि 2-3 शाहूकार होने चाहिए और बाकी सारे के सारे जो हैं वो 80% पॉपुलेशन देश की जो है वो गुर्बत के अंदर जिएगी, वो डिपेंड हो जाए और उसको 5 किलो अनाज और इस पर मुनहसर कर दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने इस रास्ते को अपनाया। दूसरी बात हमें ये भी समझ लेनी चाहिए कि आरएसएस का ये 100वां वर्ष है और वो ये चाहती है कि हम जो हैं ऐसे हालात पैदा कर दें ताकि हमारा मुकाबला 2 ही कम्युनिटी कर सकती हैं, या तो सिख और मुसलमान हैं। पहले उन्होंने, आपको पता होगा, पहले 1984 जो 1980 का दशक था, वो सिखों के ख़िलाफ़ एक मुहिम तैयार की और कांग्रेस को उन्होंने मोहरा बनाया और कांग्रेस उनमें फंसती चली गई और नतीजा ये निकला कि ब्लू स्टार ऑपरेशन, जो सिख कांग्रेस के साथ खड़ा रहा वही सिख कांग्रेस के खिलाफ चला गया और आरएसएस की गोद में बैठ गया। इसका मतलब ये है कि आरएसएस ने पहला अपना तजुर्बा बड़ा कामयाबी से पूरा किया और उन्होंने सिखों को अपनी गोद में डाल लिया। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या ऑल इंडिया गुरुद्वारे के जो भी सिस्टम हो, वो सारे के सारे जो पंजाब से बाहर सिख है वो ज़्यादातर आरएसएस और बीजेपी की तरफ बढ़ गया। अभी उत्तराखंड में तो आपने देखा होगा, निक्कर पहन के आरएसएस के डंडे लेकर वे सारे काम करते चले गए। पंजाब में जो हालात थी, आरएसएस को ये पता था कि पंजाब जो है वो हमारे बस का है नहीं है, तो उसका जब वो पहला तजर्बा ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए उनका सफल हुआ तो उनका दूसरा तजर्बा मुसलमान था, टारगेट मुसलमान था। तो टारगेट मुसलमान होने से आप ये देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, अब कैसे हुई मैं उस इशू पर नहीं जाना चाहता, कौन कसूरवार थे कौन नहीं कसूरवार थे मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। हत्या होने के बाद कौन थे वो लोग जो सिखों के घरों के आगे काले पट्टे लगा रहे थे या उनका चाक से उनके ऊपर लिख रहे थे, कांटे मार रहे थे, मतलब ये सिख का घर है, ये बाकियों का घर है, और सिख टारगेट हुए। इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरी तरह आरएसएस के हाथ में आ गई और राजीव गांधी की सरकार कोई सरकार नहीं थी, वो आरएसएस की पहली सरकार आरएसएस की थी। इसीलिए बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा अगर किसी से खुलवाया तो राजीव गांधी से खुलवाया।
पहली वहाँ से ही उन्होंने जो राजीव गांधी से ही उन्होंने जो चुनाव की प्रक्रिया वहीं से शुरू करवाई, ताकि अयोध्या एक सस्टेनेबल जगह बन जाए कि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है और हिंदुओं के लिए, इसलिए वो दरवाज़ा खुला और राजीव गांधी से कांग्रेस से ही खुलवा दिया। अब आप देखें कि जब तक उनको राजीव गांधी की ज़रूरत थी, राजीव गांधी सत्ता में रहे। जैसे ही राजीव गांधी की ज़रूरत नहीं रही, उसके बाद इमीडिएटली वीपी सिंह को खड़ा करके भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के बोफोर्स पर, जो कभी पास नहीं हुआ, बोफोर्स का बनाकर राजीव गांधी साइडलाइन हुए और पूरी की पूरी ताकत अडवाणी के हाथ में और आरएसएस के हाथ में आई। नतीजा ये हुआ कि राम रथ यात्रा जो की सोमनाथ से अयोध्या तक की, वो यात्रा अपने आप में वही थी। तो मेरा ये कहना है कि आरएसएस ने और फिर 1984 में बाबरी मस्जिद समतल कर दी। तो मेरा ये कहना है कि जब ये टारगेट हो गया तो शायद मुसलमान इस बात को नहीं समझ सका और सिख भी अलग बैठे रहे और मुसलमान भी अलग बैठे रहे, ये दोनों ही टारगेट हो गए। बीच में एक ऐसा दौर आया जो सरदार मनमोहन सिंह का था। सरदार मनमोहन सिंह बड़े थोड़े मेंबर पार्लियामेंट के साथ आया, उनको बदनाम बहुत किया, पर उस आदमी, ये गोल्डन पीरियड था सिखों के लिए भी और मुसलमानों के लिए, इसीलिए वो टारगेट करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों की तुष्टीकरण किया। जबकि सरदार मनमोहन सिंह ने कोई तुष्टीकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाजों को जोड़ा, नज़दीक लाए, उन सबको नज़दीक ला के उन्होंने जो 10 साल की वो सत्ता थी, वो एक यूनिक सत्ता थी। इस 75 साल के इतिहास में हम शायद नेहरू के बाद अगर कोई इतना रिस्पेक्टेबल हुआ तो सरदार मनमोहन सिंह हुआ। मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह की सरकार के जाते ही आरएसएस ने पूरे एजेंडे में, जब अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन कुछ नहीं था, वो आरएसएस का एजेंडा था सरदार मनमोहन सिंह को और कांग्रेस को बदनाम करने का, और वो हुए। और राहुल गांधी भी उसी में फंसा, जब वो मंदिर लेके जाने लगे और उनको मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शिव भगत हूँ, उनसो वो करवाया, तो वो सारे का सारा चैप्टर जो है वो कांग्रेस भी उसी में फंसती चली गई जो आरएसएस को फंसाना चाहती। और पिछले 11 साल का जो दौर है, शायद या तो मुसलमान नहीं समझ पा रहे या सिख समझ नहीं पा रहे, उन्होंने, बीजेपी ने, आरएसएस ने बड़े तरीके से वनवासी परिषद बनाकर पूरे आदिवासियों को अपने हाथ में ले लिया। दलित पहले से ही उनके हाथ में है, दलित जो है अब दलित के पास भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि 543 सीट में से 131 सीट तो उनके पास वैसे ही हैं, अवेलेबल है, उसके लिए उनको झगड़ा नहीं करना पड़ता। बाकी 412 रहेगी। 412 में से क्या कांग्रेस 273 ले सकती है? ये मेरा सवाल है। इसका मतलब है कि 273 नहीं ले सकती, तो इनको तो 142 ही लेनी है। इसलिए इनको पता है कि 5 किलो अनाज से जो गरीब, जो आम जनता है, वो हमारे साथ आ गई। और वो हमने पिछले इलेक्शन में जो 2024 का इलेक्शन हुआ, वो मैंने कहा, और ये जो ये गुट इकट्ठे हुए, इन गुटों में भी आपस में तनाव रहे, कोई मतलब क्लियरिटी नहीं थी। मेरा तो ये मानना था कि कांग्रेस को आगे बढ़ के 300 सीट पर लड़ना चाहिए था और लड़कर इस इलेक्शन में अपनी वर्चस्व बनाना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान पूरे का पूरा उसके साथ खड़ा था। अब सवाल जो आपने कहा, ये वक्फ बोर्ड का सवाल नहीं है, ना वक्फ से किसी को कोई इतराज़ है, ना इनको कोई होना वाना कुछ नहीं। सबको पता है जो CAA का हुआ, जो NRC का हुआ, ये एक जुमला है। इस जुमले से उन्होंने ये देखा कि हिंदू कितने ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। इस समय सवाल वक्फ बोर्ड का नहीं है। वक्फ बोर्ड में वो कुछ नहीं करेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, जितना मुसलमान आगे बढ़ेगा, वो ये समझते हैं कि हिंदू उतना ही ऑर्गेनाइज होगा। मेरा ये कहना, अब क्योंकि हिंदू ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि अगला इलेक्शन उनको चिंता है कि शायद 2024 में ही मिड टर्म ना हो जाए, और मोदी जी भी चाहेंगे कि मैं किसी के ऊपर मुनस्सर ना रहूं और मेरी इंडिपेंडेंट। और अब अगर हिंदू ऑर्गेनाइज हो गया और 100 साल आरएसएस का है, अगर इसमें सफल हो गए, तो फिर ये सत्ता जो है वो समझते हैं कि हमारा 300 से ज़्यादा आंकड़ा हमारा अपना ही हो जाएगा, फिर हमें किसी की चिंता नहीं रहेगी। उनका केवल और केवल खेल, जो जुमला उन्होंने बनाया, वो केवल और केवल हिंदू ऑर्गेनाइज, हिंदू लामबंदी के लिए बनाया। अब मुसलमान इसमें डरे हुए हैं या क्या है, वो क्या सोचते हैं? मैंने तो एक प्रस्ताव रखा था, ये कानून सच, उसमें भी अल्ट्रा वायरस होगा, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सकेगा। पर क्योंकि उनको भी पता है कि ये टिक नहीं सकेगा, उनको भी पता है। अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंने ये सलाह दी थी, और इनको भी, मुस्लिम समाज को भी चाहिए कि अगर उनको लोगों को लगता है कि पसमानदा लोग
पिछड़ गए हैं, उनका मस्जिदों पर, इन अदारों पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो बजाय के वक्फ बोर्ड बनाने के और इस टाइप की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन वो भी डिपेंड हो जाए सरकार पर, उसकी बजाय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसा एक्ट जो है, गुरुद्वारा एक्ट लेकर आए। पंजाब गुरुद्वारा एक्ट है बाकायदा, और उसमें कोई किसी की हस्तक्षेप नहीं। जब ऑब्जर्वर भी आता है तो वो डीसी होता है अमृतसर का डीसी भी वही बैठेगा जो सिख होगा, दूसरा डीसी नहीं बैठ सकता। स्पेशली उसमें उसे नॉमिनेट करना पड़ता है कि सिख ही आएगा तो सिख ही वही ऑब्जर्वर होगा, गैर सिख नहीं बन सकता। इसी तरह ये बात लड़ाई लड़नी चाहिए थी। शायद वक्फ बोर्ड के चक्कर में, ये बोर्ड के चक्कर में फंस गए। इनको बाकायदा तौर पर जैसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो 1971 में बनी, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो ब्रिटिश के समय बनी, तो उसमें भी ये हालात। अब सिखों के साथ भी वही हालात हुए जब हजूर साहब का जो नांदेड़ का गुरुद्वारा है, तख्त साहब है या पटना साहब का, वो भी बोर्ड बना दिए सरकार ने। श्रोमणी कमेटी कुछ नहीं करते, क्योंकि श्रोमणी कमेटी का दायरा जो है वो पंजाब एक्ट था, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दायरा केवल दिल्ली है, इसलिए वहाँ ये कुछ नहीं कर सके। और वही हालात उन्होंने आपके साथ मुस्लिम समाज के साथ किए। तो मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। बाकी अब अगर कोई ये मेरे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा के अंदर सिख होना चाहिए, तो यहाँ पर वक्फ काउंसिल के अंदर जो मेंबर रखेगा उसमें गैर मुस्लिम उन्होंने ऐड कर दिया ना, जो नया बिल आया उसके अंदर। नहीं, सिखों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इलेक्टेड बॉडी है, 188 मेंबर इलेक्ट होकर जाते हैं। आप लोगों को लगता नहीं कि इसमें भी आप हस्तक्षेप करेगी गवर्नमेंट जो है? नहीं, वो देखो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में तो हस्तक्षेप नहीं करेगी, पर जो उन्होंने हस्तक्षेप करना था वो नांदेड़ महाराष्ट्र में किया उन्होंने, जो सचखंड अकाल तख्त है, सचखंड तख्त है हमारा, और दूसरा पटना साहब जो पटना साहब तख्त है। इन दो तख्तों पर तो उन्होंने बोर्ड बना ही दिए। अब उसमें उन्होंने कोशिश की, पर गैर सिख को वहाँ भी नहीं ला सके, वहाँ भी सिख को ही बिठाना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो, क्योंकि सिखों के साथ वो छेड़खानी इसलिए नहीं करेगी कि उसकी कोशिश है कि सिखों को की चूड़ी टाइट करने से हिंदू ऑर्गेनाइज नहीं होता, मुसलमान की चूड़ी टाइट करने से हिंदू ऑर्गेनाइज होता है। क्रिश्चियन के लिए भी उनको ये नहीं, इसलिए उनके सामने टारगेट और केवल सेवल है। और पता नहीं क्या बात है कि मुस्लिम औरंगज़ेब का नाम लेते मुस्लिम अपने आप का पिंड छुड़वाते हैं कि औरंगज़ेब को हम नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि औरंगज़ेब ने कौन सी, मैंने तो मेरे पॉडकास्ट में भी है कि अगर मुग़ल सल्तनत का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए तो सिख इतिहास तो अपने आप ही ख़त्म हो गया, फिर सिख इतिहास रहता ही नहीं है। एक तरफ बाबर से औरंगज़ेब है, एक तरफ गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह है, एक ही समकालीन पीरियड है। तो आप किस इतिहास को ख़त्म करना चाहते हो? दूसरा ये है कि सिखों को ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं के साथ, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू के पास कोई लीडरशिप नहीं थी, सिख गुरुओं ने उनको लीडरशिप दी। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि हम हिंदू हैं, उन्होंने अपने आप को तो हिंदू कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि आपके पास लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि अपर कास्ट जो हिंदू था वो तो राज सत्ता के साथ, मुग़ल सल्तनत के साथ था। मेरा ये भी सवाल इनसे रहा कि आप ये भी गलत कहते हो कि 20% मुस्लिम की जो आबादी है मुग़ल सल्तनत की 200 साल की, जो गुरु बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक की जो पॉपुलेशन है वो 20% है, 20% से ऊपर नहीं हुई। अगर वो कन्वर्ट करना चाहते तो सबको कन्वर्ट कर दे। जब आप लोग, सब लोग उनके पास प्रशासन में थे तो आपको कन्वर्ट करते, इसका मतलब उन्होंने कन्वर्शन नहीं की, वो कन्वर्शन के हक़ में ही नहीं गए। तो मेरा ये कहना है कि शायद मुसलमान भी, पता नहीं औरंगज़ेब से या मुग़ल सल्तनत की उससे, बल्कि जब से मुग़ल सल्तनत के, मैं तो समझता हूँ कि गुरुओं के साथ उनके खट्टे मीठे संबंध रहे, पर उसके बीच में भी जो भी शिकायतें हुई हिंदुओं की तरफ से हुई। मुग़लों ने सीधे तौर पर ना गुरु अर्जन देव जी पर, ना ही गुरु गोविंद सिंह पर, ना ही गुरु तेग बहादुर पर सीधे तौर पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब ने तो संधि कराई, असम के साथ संधि करा के 7 स्टेट हिंदुस्तान का पार्ट औरंगज़ेब के समय दिया। इसका मतलब औरंगज़ेब तो जालिम नहीं था। माता सुंदरी यहाँ रही, बंगला साहब गुरुद्वारा गुरु हरकृष्ण साहब यहीं आके ठहरे, बाला साहब में उनका संस्कार हुआ। नहीं तो औरंगज़ेब अगर इतना ही तसब वो था तो वो क्यों करने देता, संस्कार क्यों करने देता? तो गुरु तेग बहादुर साहब का भी संस्कार यहीं गुरुद्वारा रकाबगंज में हुआ। तो मेरा ये कहना है कि इसका मतलब है कि, और मैंने ये भी कह रहा हूँ कि ये आरएसएस की बहुत बड़ी गलती है। उसने सिखों को भी ऑर्गेनाइज़ किया है, उसने मुसलमानों को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब ये दोनों ताकतें ऑर्गेनाइज़ होगी। हिंदू ऑर्गेनाइज़ होगा कि ये नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर जिस ढंग से आज सामने आया और लोगों के मन में और हम लोगों के मन में आया
कि ये ऑर्गेनाइज्ड अब उनके पास 35% से ज़्यादा वोट नहीं है। इसका मतलब 65% वोट पर तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तुम्हें मिला क्या इसमें से? इसका मतलब ये है कि जो मोदी और शाह का ये रास्ता है ये हिंदुओं के भी हक में नहीं जा रहा, मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए। और मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि इनको जो एक्ट है ये एक्ट के खिलाफ जाएं, डट के जाएं। और सिखों का साथ रहेगा। सिख तो उनके साथ हैं। सिखों के पास सिख क्यों उनके साथ नहीं देंगे? मैं कहता हूं कि सिख अपने आप को भी तभी सेव करेंगे जब मुस्लिम आगे बढ़ेगा। उनको, सिखों को भी है, ऐसा नहीं है कि सिख उनके साथ नहीं है, क्योंकि सिखों को भी जो पंजाब में जो हालात बनाए हैं, केजरीवाल जो गया, तो केजरीवाल क्यों गया? केजरीवाल तो इसीलिए भेजा ताकि सिखों को पंजाब से वॉश आउट कर दिया जाए। ये सिखों को भी पता है। जब से 2024 में जब 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हमने एक यात्रा की 2024 के इलेक्शन कैंपेन के लोगों को देखने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं, तो हम पंजाब में गए, जम्मू भी गए, हरियाणा भी गए, दिल्ली में भी गए। हम जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वहीं दरबार साहब में हमारी मीटिंग हुई, मेरे पास मेरे अजय शुक्ला भी थे, आनंद वर्धन भी थे, सारे लोग थे। तो हमने उनसे बात की, तो हमने उनको कहा, तो उन्होंने उसी समय मान लिया कि अकाली दल इस समय ज़्यादा कंटेस्ट नहीं करेगा, अकाली दल अपना वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने अनाउंस कर दिया कि 7 सीट कांग्रेस 2024 का इलेक्शन जीत कर आएगी, और 7 सीट जीत गई कांग्रेस। मैंने दिल्ली में कहा कि आप 7 सीट हारोगे तो 7 सीट हार गए आप। तो मेरा ये कहना है कि अब अकालियों के पास भी कोई चारा नहीं, उनको इंडिया गठबंधन की तरफ आना चाहिए। और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अपने आप को सबमिसिव में ना जाए। आज मुस्लिम उसके साथ खड़ा होना चाहता है। उन्होंने जो वक्फ बोर्ड में अपनी बात स्टैंड लिया है, वो बहुत बड़ा स्टैंड लिया है और अच्छा स्टैंड लिया है। हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और कांग्रेस के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लामबंदी हिंदू को कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये एक फेल्योर होगा बीजेपी का भी और आरएसएस का। ये फेल्योर होगा कि इस एक्ट को बनाने से इससे बड़ा फेल्योर आरएसएस को 11 साल में कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा आंकलन है। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आपको ये कानून वापस ले लेना चाहिए, ताकि बजाय कि सुप्रीम कोर्ट आपको कहे कि आप कानून वापस लो, कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को खुद चाहिए कि उसको इस कानून से उनका कोई भला होने वाला नहीं। मुसलमानों का इस समय कुछ बिगड़ेगा नहीं। उनके पास है क्या? बिगड़ता तो उसका है जिसके पास कुछ हो। भाई सत्ता भी, अगर वो सत्ता भी करते हैं तो या अखिलेश के पास जाएगी, या ममता के पास जाएगी, या तेजस्वी के पास जाएगी। मुसलमान के अपने पास तो सत्ता कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब उसके पास सत्ता नहीं है। पर ये ज़रूर है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करके उसको सोचने का मौका दे दिया कि शायद हिंदुस्तान में आरएसएस को विरोधी है, जबकि उसको ये नहीं करना चाहिए था। मैं आज भी इस विचार का हूँ। मैं आरएसएस के विचार से सहमत ना होता हुआ भी मैं आरएसएस से अपील करता हूं कि ये रास्ता आपको बंद करना चाहिए। इससे आपको ऑर्गेनाइज, मैंने तो लिखा है, मैंने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी अपील की है कि आपको ये इसमें लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर एक दर्द झलकेगा जैसे सिखों के अंदर दर्द झलका है। और इस दर्द झलकने से पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें आपस में, ये हमारे ही हैं, हम सब भारतीय हैं, हमें भारतीय होकर हमें सबको काम करना चाहिए। और जो जिसका है, जब आर्टिकल 26 कह रहा है, आर्टिकल 25 कह रहा है, आर्टिकल बाकी सारे कह रहे हैं, आर्टिकल 14 ये कह रहा है, तो मैं समझता हूँ, और जो गांधी और नेहरू ने हमें आश्वासन दिया, तो उन आश्वासनों का ध्यान रखना चाहिए। और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इस समय ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हित का, जिस रास्ते में आरएसएस ने सोचा कि हिंदू ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि आपसे हिंदू दूर होगा, हिंदू आपके नज़दीक नहीं आएगा, हिंदू आपसे दूर हो जाएगा। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे दया साहब ने साफ साफ ये कहा कि इस बिल को पास करने से डायरेक्ट बीजेपी और आरएसएस का जवाल यहाँ से शुरू हो जाता है, और मुसलमान और सिख ये तमाम लोग ऑर्गेनाइज होंगे, और हिंदू कहने के उन सभी भी भटकेगा, जो काफ़ी बड़ा उनको नुकसान होगा। तो ये तमाम चीज़ जो है खुलकर आई। जी, मैं एक बात और कह दूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो सिख है वो हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। इस समय आरएसएस ने और हिंदुओं ने, आरएसएस के इस कारण ने
उस कड़ी को भी अलग कर दिया, उसको भी मुसलमान के साथ खड़ा कर दिया और हिंदू से वो दूर हो नहीं सकता। इसका मतलब आपने जो वो वोट परसेंटेज थी, जो वो ताकत थी, वो भी आरएसएस ने हिंदुओं से अलग की है। मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस को नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है, भयंकर गलती होगी आरएसएस के। अगर उनका 100वां साल है तो उनकी ये भयंकर गलती है। मैं उनको अभी भी अपील करता हूँ कि उनको बिना किसी को सोच के, बिना किसी चिंतन के उनको इस बिल को वापस लेना चाहिए। और मैं अपील मुस्लिम समाज को भी कहता हूँ कि जैसे पंजाब गुरुद्वारा एक्ट है, इलेक्टेड बॉडी है, उसमें सारे जो मुसलमान हैं, जैसे जो सिख है उसमें वोट दे सकता है, वो सिख का एक डेफिनेशन है। सिख का वोट दे तो सरकार वोट कराती है, ऑब्जर्वर होती है। आपके ये आदमी आपके कंट्रोल करे, ऑडिट करे, सारा कुछ है। बाकी तो सारी ताकतें सरकार के ओवरव्यू तो सरकार के पास है। इसी तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा, उसी आधार पर ना तो इसमें पसमानदा अलग रहेंगे, बल्कि बोर्ड में तो फिर भी आपके नॉमिनी होंगे। आप नॉमिनी अमीरों आदमी को ढूंढोगे, उसी 4% में से ढूंढोगे, 14% तो फिर डाउनफॉल हो रहेंगे। तो मेरी अपील है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तह पर ये बोर्ड की बजाय आप मुसलमानों के पास भी ये अपील करें। और मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि वो भी एक ऐसा ड्राफ्ट लेके आए, जैसे सिखों ने 1925 में अंग्रेज़ हुकूमत से गुरुद्वारा एक्ट बनवाया और फिर 1971 में भारत सरकार से बनवाया। आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए, इससे सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं, किसी के ऊपर ये नहीं लगेगा ये कुछ लोगों का एक्ट बोर्ड है और बाकी